बैक आपने पढ़ा था ना, बैक का मतलब क्या होता है? बैक का मतलब तो पीछे होता है, लेकिन अगर हम बैकअप बोलते हैं तो बैक अप करना का मतलब पीछे से सपोर्ट करना हुआ। कोई काम जो आप कर रहे हैं, जैसे आप घर पे कोई होमवर्क बना रहे हैं और आपका बड़ा भाई या जो भी आपके फ्रेंड हैं जो आपसे थोड़ा अच्छे हैं पढ़ने लिखने में, वो आपको सपोर्ट करते हैं, फिजिकली इन्वॉल्व तो नहीं होते लेकिन सपोर्ट करते हैं, तो बैकअप होता है ना। जैसे हम लोग अपने ऑडियंस जो है, इंडियन ऑडियंस, क्रिकेट जो क्रिकेटर्स को क्या करता है? हेल्प करता है, एड करता है कि सपोर्ट करता है? क्लियर करके। तो अब आ जाएगा क्लोज टेस्ट में एक ही साथ कि हेल्प भी है, एड भी है, सपोर्ट है। तो सपोर्ट में होता है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं करते फिजिकली, हम मेंटली इमोशनली उसको हेल्प करते हैं। तो अगर कोई आपके फ्रेंड या रिलेटिव अगर कोई इलेक्शन में है या किसी परेशानी में है, मेंटल परेशानी में है, फिजिकल परेशानी में है, तो आप उनको बैकअप करते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं, है कि नहीं? और बैकअप का मतलब और क्या पढ़ा था? बैकअप बना लो। बैकअप बना लो, जैसे आपके पास लिमिटेड अभी आपके पास पैसा ठीक है, लेकिन हो सकता है कि जो काम आप कर रहे हैं वो वल्नरेबल है, आने वाले समय में कुछ मनी क्राइसिस हो जाए, मनी का क्रंच हो जाए। तो वैसे में आप कुछ अमाउंट जो है घर पे रखते हैं, कुछ अमाउंट बैंक में भी रख लीजिए ताकि आपका बैकअप रहे फ्यूचर के लिए। सही है कि नहीं? अरे बोलता नहीं है आज। हाँ हाँ ना, कुछ बोलते रहिए, बच्चे लगता है कि बोल नहीं पा रहे हैं आज। अच्छा अच्छा। हाँ ना, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। हाँ, सही है ना। तो ऐसे बातचीत करेंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। तो बैकअप का मतलब होता है कि कोई चीज को आगे भविष्य में काम उससे ले सकें, इसके लिए इन फ्यूचर में हम उसका फिर यूज कर सकें, इसलिए उसका बैकअप तैयार करते हैं, मतलब सुरक्षित रखना कोई चीज को। तो जैसे जो भी चीज आप नोटबुक वगैरह जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसके लिए आप नोटबुक वगैरह भी तैयार कर लेते हैं ना, कि आगे में कभी रिवीजन करने के लिए बैकअप तैयार कर लेते हैं ना। और बैकअप का मतलब और क्या होता है पता है? बैकअप का मतलब चौक करना भी होता है, जैसे नाली वगैरह है, अगर चौक हो गया, जाम हो गया, कोई चीज उसमें फंस गया, उसके लिए भी बैकअप का यूज होता है। अच्छा बताइए, बैक बैक अप हो गया, बैक डाउन का मतलब क्या होता है? बैकअप, हाँ बैकअप आपने पढ़ा है, बैक डाउन। अच्छा, इसका भी मैंने पीडीएफ दिया है कि नहीं आपको? अच्छा, इसका पीडीएफ भी मैं डाल देता हूँ अभी आज। बैक डाउन का मतलब बताइए। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, मैंने आज सेक्शन अलग अलग बना दिया है। जैसे जो राइटिंग सेक्शन अलग बना दिया है, रीडिंग सेक्शन अलग बना दिया है, वोकेबलरी का सेक्शन अलग बना दिया है, और ग्रामर तो चल ही रहा है। तो आप जो वोकेबलरी के जो भी मैं पीडीएफ डालूंगा, वो वोकेबलरी वाले सेक्शन में ढूंढिएगा। रीडिंग से रिलेटेड, जैसे रीडिंग का क्लोज टेस्ट करा रहे हैं तो उसका रीडिंग वाले में ढूंढेंगे आप। और सुजोए, बंद कर दो स्पीकर सारे लोग, स्पीकर बंद करो। सुजोए मंडल, अरे मैं यहां से बंद कर दूंगा तो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा।
आवाज अगर मतलब आ रहा है मतलब अनवांटेड तो उसको बंद करिए। बताइए, बैक बैक डाउन का मतलब क्या हो जाता है? बैक डाउन का मतलब होता है दोस्तों कि कोई सामने वाला प्रतिद्वंदी जो है, राइवल्स, कॉम्पिटिटर, जो आपका इनमी है, वो आपसे ज्यादा ताकतवर है, आपको लगता है कि आप उससे जीत नहीं पाएंगे, तो उस सिचुएशन में बैक डाउन करना। जैसे दो आदमी अगर लड़ाई कर रहा है और एक अगर पीछे हट रहा है, रिट्रीट कर रहा है, यानी कि वो क्या हो रहा है? बैक डाउन हो रहा है ना? और दो लोग अगर आपस में लड़ रहे हैं और एक तीसरा फ्रेंड किसी एक को मदद कर रहा है, तो क्या कर रहा है? बैक डाउन कर रहा है कि बैकअप कर रहा है? और दो फ्रेंड्स आपस में मिल गए और तीसरा जो है भाग रहा है, तो वो क्या हो रहा है? बैकअप या बैक डाउन? हाँ, तो बैकअप बैक डाउन दिमाग में बन रहा है? पक्का? अच्छा, बैक आउट का मतलब क्या होता है? बैकआउट मतलब बाधा खिलाफी करना। जैसे आपने कोई किसी को प्रॉमिस किया है कि मैं आपको इतना पैसा दूंगा इतने समय के लिए और इस टाइम में, लेकिन मेन टाइम में वो वेट कर रहा है और आपने उसको पैसा नहीं दिया, तो आपने उसके जो कमिटमेंट किया था उससे आप क्या हो रहे हैं? बैक डाउन हो रहे हैं कि बैकआउट हो रहे हैं? बैकआउट, बाधा खिलाफी करना। आपने किसी को शादी के लिए कमिटमेंट किया है, लेकिन मम्मी पापा के दबाव में आप शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पर्सन से आप जो कमिटमेंट किए हैं उससे आप बैक डाउन हो रहे हैं, बैकआउट हो रहे हैं? हाँ, बैकआउट हो रहे हैं। तो अगर मैं बैक आउट ऑफ बोल दूं, बैक आउट ओ एफ ऑफ, तो इसका मतलब ही वही समझिएगा। बैक आउट ऑफ का मतलब ये है कि कोई चीज से आप अपने आप को बाहर निकालना चाह रहे हैं। जैसे मैं एक डिस्प्यूट से अपने आप को बाहर निकालना चाह रहा हूं, तो क्या करेंगे? बैक बैक आउट। बैक आउट तो बाधा से मुंह करना है ही, लेकिन बैकआउट ऑफ का मतलब भी वही हो जाएगा, लगभग सेम सेंस देगा, दिमाग लगाना है। बैकआउट ऑफ का मतलब हो जाएगा कि अगर मान लिया हमने कोई कमिटमेंट किया है किसी से और उस कमिटमेंट से हम वादा खिलाफी कर रहे हैं, मिस कमिटमेंट हो रही है, वो बैकआउट हो गया। और बैकआउट ऑफ लगा देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा कि कोई डिस्कशन हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा है, आपको पसंद नहीं है, आप मतलब उसको आप डर नहीं रहे हैं लेकिन आपको पसंद नहीं है, तो आप फिर भी पीछे हटते हैं, तो बैकआउट ऑफ बोलते हैं। सही है ना? अगर हम कह रहे हैं कि आंसर बैक करना, आंसर बैक का मतलब क्या होता है? किसी को एकदम पलट के जवाब देना। जैसे हमें मतलब बदतमीजी से जवाब देते हैं ना किसी को, जैसे अगर कोई बड़ा बुजुर्ग अगर कोई सलाह दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, वो आपके हित के लिए है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप लेकिन आपको मतलब सुनना है, पेशेंस रखना है, आप तुरंत गलत तरीके से रूडली उसको आंसर कर रहे हैं, आंसर बैक, यानी कि आप क्या कर रहे हैं? बदतमीजी कर रहे हैं, पलट के जवाब दे रहे हैं। सही है ना? तो उसको कहते हैं आंसर बैक करना। सही है? तो मुख्य रूप से बैकअप के मल्टीपल मीनिंग है। बैक डाउन है, बैकअप बैक डाउन एक दूसरे का उल्टा हो गया, समझाया मैंने आपको। बैकआउट है, ये मुख्य रूप से याद रखिएगा, बाकी समझने वाली चीज है। जैसे मैं बैक इनटू अगर कह रहा हूं तो मैं पीछे हो रहा हूं किसी इनक्लोज लोकेशन में, बैक इनटू। लेकिन ये खास करके हम तब यूज करते हैं जब कोई कार है, व्हीकल है, स्कूटर है, स्कूटी है, बाइक है, उसको अगर हम पीछे कहीं पार्क कर रहे हैं कोई इनक्लोज लोकेशन में, या कोई खाली जगह है उसमें पीछे की ओर ले जा रहे हैं, तो बैक ही बोलेंगे ना कि फ्रंट बोलेंगे? बैक। और इनटू का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई जगह में जाके एकदम एक इनक्लोज्ड एक प्रॉपर लाइनिंग बना हुआ है, उस जगह में जाके पार्क कर दो पीछे, या गैराज में पार्क कर दो, तो बैक इनटू हो जाएगा। और बैक ऑन टू बोलेंगे तो ये भी पीछे ही होगा, लेकिन पीछे किसी चीज के ऊपर चढ़ जाना। बैक ऑन टू द मेन रोड, बैक ऑन टू द बेगर,
बैक ऑन टू द अल्टार मतलब पीछे की तरफ गाड़ी मोड़ते हुए किसी चीज पे चढ़ा देना। तो बैकअप, बैक डाउन, बैक आउट ऑफ, बैक इनटू, बैक आउट, आंसर बैक, समझ में आया? आया? तो ये जो हम पीडीएफ जो डालेंगे इसको आप पीडीएफ को कहाँ खोजिएगा? ये वोकेबलरी का पार्ट है ना, तो वोकेबलरी वाले सेक्शन में खोजेंगे। अगर क्लोज टेस्ट करा रहे हैं तो वो कहाँ खोजेंगे? रीडिंग वाले सेक्शन में। राइटिंग करा रहे हैं तो कहाँ खोजना है पीडीएफ? राइटिंग वाले सेक्शन में। और ग्रामर तो हमारा जो सीक्वेंस चल रहा है वैसे चलेगा। और थोड़ा थोड़ा जो कोटेशन दे रहे हैं वो दिमाग लगाना है उस पे कि क्या मैं 2 मिनट बोल सकता हूँ क्या इस पे। तो ये ओरल कम्युनिकेशन जब हम आपको पढ़ाएंगे आगे, जब हम आपको रिटन कम्युनिकेशन के साथ ओरल कम्युनिकेशन, तो ये काफी काम आएगा। आ रही है बात समझ में? हाँ, मेथोडोलॉजी को समझिए। तो बैक क्लियर हो गया दोस्तों। अब जरा देखिए इसी को, जैसे बैक समबडी अप, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, सपोर्ट करना, पब्लिकली सपोर्ट करना, उसके लिए भी बैकअप ही होता है। दूसरा क्या था बैकअप का? जैसे कल सचिव के चुनाव में मेरा दोस्त मेरा समर्थन किया था, तो इन द इलेक्शन ऑफ सेक्रेटरी माय फ्रेंड बैक्ड मी अप, तो सही है ना एकदम? वाह। और मैं आपको आपके कार्य में सहायता करूंगा, तो आई विल बैकअप यू या बैक यू अप एट योर वर्क। दूसरा बैकअप का मतलब क्या था, दिमाग में रिकॉल करिए। बैकअप का मतलब है कि कोई भी फ्यूचर के लिए कोई भी चीज को सेफ रखना, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, कोई डॉक्यूमेंट्स हो जरूरी, कोई कागजात, कोई मनी हो, या कोई भी ऐसा सामान है जिसको आप भविष्य में लगता है कि जरूरत पड़ेगा, तो उसके लिए आप बैकअप। तो बैकअप नाउन के रूप में भी हम यूज करते हैं। मेरे पास आई हैव ह्यूज बैकअप ऑफ मनी, तो यहाँ पे बैकअप नाउन के रूप में भी आएगा और बैकअप वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। सही है ना? हाँ, एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको। अध्ययन सामग्री को मैं बैकअप कर रहा हूँ, आई एम बैकिंग अप माई स्टडी मटेरियल्स, ताकि मैं भविष्य में इसको यूज कर सकूं। प्लीज बैकअप ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑन टू द गूगल ड्राइव, मतलब गूगल ड्राइव पे डॉक्यूमेंट्स को रख रहे हैं ताकि भविष्य में जरूरत हो तो मैं उसको ले सकूं। सही है कि नहीं? हाँ, अब जरा बताते रहिएगा। आप स्पीकर ऑन कर सकते हैं। बैक डाउन का मतलब क्या हुआ? बैक डाउन, हाँ, डर से पीछे हटना, हार के डर से पीछे हटना, बैक डाउन, है ना? जैसे कप्तान को पीटता देखकर उसके सहयोगी कदम पीछे ले लिए, तो बैक डाउन हुए ना। मैं हार स्वीकार करता हूं, हार स्वीकार कर लिए, हार गए और मैं पीछे हो रहा हूं, तो क्या बोलेंगे? बैक डाउन, नीचे जा रहे हैं मतलब पीछे हट रहे हैं। अगर मैं यहां कहता हूं कि बैक इनटू, इसका मतलब क्या हुआ? गाड़ी को, व्हीकल को, कार, स्कूटर, स्कूटी को पीछे में जाके पार्क करना, पीछे की ओर। और बैक ऑन टू का दो मतलब पढ़ा था आपने। हाँ, पीछे करते हुए गाड़ी को किसी चीज पे चढ़ाना। हाँ, और बैक ऑन टू मतलब ये भी होता है कि कोई चीज पीछे से किसी चीज से जुड़ा हुआ है, तब भी बैक ऑन टू होता है ना। दो चीज अगर कनेक्ट है बैक साइड से, जैसे मेरा स्कूल पीछे की तरफ से मंदिर से जुड़ा हुआ है, यानी कि मंदिर पीछे है और दोनों में लेकिन कनेक्शन है, मतलब मंदिर की दीवार और मेरे स्कूल का दीवार सटा हुआ है, तो क्या बोलेंगे? तब भी बैक ऑन टू हो जाएगा। जैसे आपका जो घर है पीछे गार्डन से सटा हुआ है, तो क्या बोलेंगे? माई हाउस इज बैक ऑन टू द गार्डन। मेरा घर मंदिर से सटा हुआ है पीछे से, तो क्या हो जाएगा? माई हाउस इज बैक ऑन टू द। बहुत बढ़िया। और मैं अपनी गाड़ी को वापस मुख्य सड़क पर चढ़ाया, तो आई बैक्ड माई व्हीकल ऑन टू द मेन रोड। मैंने अपनी अपनी गाड़ी को कुत्ते पर चढ़ा दिया पीछे करते समय, रिवर्स में जाते समय, तो क्या हो जाएगा?
आई बैग्ड माई कार ऑन टू द डॉग। समझ गए? नाउन जब यूज करिएगा ऑब्जेक्ट में तो लास्ट में भी लिख सकते हैं और दोनों के बीच में भी लिख सकते हैं, और प्रोनाउन के लिए बेहतर जगह है बीच में। ऑब्जेक्ट के फ्रेजल वर्ब है तो ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो नाउन के लिए यूज होगा, अगर इनट्रांजिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं लेता ना, तो नहीं लेगा। बैकआउट का मतलब क्या पढ़ा था? हाँ, बातों से पीछे हट जाना। और बैक आउट ऑफ बोलेंगे तो कोई भी चीज से जो आपके लिए आपके फेवर में नहीं है उससे पीछे हटना, उसके लिए बैक आउट ऑफ बोलते हैं। और बैक ऑफ का मतलब भी वही होता है, बैक ऑफ का मतलब ही होता है पीछे की तरफ चले जाना। मतलब बैक ऑफ मतलब पीछे की तरफ अपने आप को सुरक्षित स्थान पे ले जाइए, कोई फाइट से, कोई आर्ग्यूमेंट से, कोई हॉट डिस्कशन से। जैसे मैं पीछे नहीं हटूंगा, भले ही तुम मुझे गाली दो या पीटो, आई विल नॉट बैक ऑफ। हम यहाँ पे चाहे तो बैक डाउन भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। बैक ऑफ मतलब डिटैच कर लेना, ऑफ जब लगा रहे हैं ना तो ऑन का मतलब कनेक्ट करना और ऑफ मतलब डिटैच करना, मतलब पीछे की तरफ एक सुरक्षित दूरी पे ले जाना। लेकिन मैं पिटने के लिए, गाली सुनने के लिए सब कुछ तैयार हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। यू शुड बैक ऑफ। और ये फ्रॉम की जरूरत नहीं है, प्रीपोजिशन है ना, तो ये काम हो जाएगा। यू शुड बैक ऑफ द आर्गुमेंट बिफोर द सिचुएशन टर्न्स बैड टू वर्स। सिचुएशन बुरा से और बुरा हो जाए उसके पहले ही अपने आप को आप दूर रख लो, हटा लो। यहाँ पे बैक डाउन भी बोल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बैक आउट ऑफ का मतलब अपने आप को वापस निकाल लेना। तो एक तरह से बैक आउट ऑफ बोल रहे हैं या बैक ऑफ बोल रहे हैं या बैक डाउन बोल रहे हैं तो लगभग एक ही जैसा सेंस देता है। तो ये आप आसानी से बना सकते हैं, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। बैक आउट ऑफ मतलब किसी चीज से बाहर डिटैच कर लेना, बैक ऑफ का मतलब डिटैच कर लेना वापस। बैक डाउन भी मतलब होता है डर से पीछे हट जाना। तो बैक आउट ऑफ या बैक डाउन का लगभग एक ही जैसा मीनिंग है, समझ रहे हैं? जैसे मैं इस डिस्प्यूटेबल कन्वर्सेशन से, विवादास्पद बातचीत से मैं अपने आप को अलग रखना चाहता हूँ, बैक आउट ऑफ या बैक ऑफ। मैं अपनी गाड़ी को गैराज से बाहर निकाल लिया था, आई बैक्ड माई व्हीकल आउट ऑफ द गैरेज, किसी चीज से बाहर निकालना। बैक इनटू तो पार्क में लगा रहे हैं ना, बैक आउट ऑफ मतलब निकाल के बाहर ला रहे हैं। हाँ, बैक इनटू का मतलब, इनटू मतलब इनसाइड मोशन, पीछे की तरफ, अंदर की तरफ ले जा रहे हैं, पीछे अंदर की तरफ ले जा रहे हैं पार्क करने के लिए, कोई गैराज में, कोई ऐसा इनक्लोज लोकेशन में। और बैक ऑन टू मतलब आगे जो नाउन होगा ना उसके ऊपर आप चढ़ाएंगे, कुचल देंगे उसको। सही है। और आंसर बैक का मतलब क्या हुआ? बदतमीजी से जवाब देना पलट कर। उन्हें अपने बड़ों को पलट कर जवाब नहीं देना चाहिए। ही वॉज नॉट सपोज टू आंसर बैक, या ही शुड नॉट हैव आंसर्ड बैक हिज एल्डर्स। फॉल बैक का मतलब अनुमान से आप समझ सकते हैं ना, फॉल बैक मतलब वापस वहीं पे गिरना जहां से पे पहले आप थे। यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको नुकसान होता है, आप बहुत अच्छा कर रहे थे लेकिन नुकसान के बाद आप फिर उसी स्थिति में आ गए जहां से आपने शुरू किया था। तो ये फॉल बैक का चलिए, तो फॉल बैक का मतलब समझ गए? आफ्टर द ग्रेट लॉस इन माई बिजनेस आई हैव फॉलन बैक। तो इसका मतलब शॉर्ट में हो गया कि मैं लॉस के बाद पहले वाली स्थिति में वापस आ गया। तो फॉल क्लियर है। मैं 200 फ्रेजल वर्ब आपको बताऊंगा और वो सारे फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे फिर रिटन में, सही है ना? तो आज मैं सोच रहा था कि ब्लो के बारे में बताऊं, लेकिन इतना काफी है आज के लिए।
क्या सोच रहे हैं? फ्रेजल वर्ब इतना काफी है कि फ्रेजल वर्ब और कराएं? कराएं? चलिए तो एक, हाँ काफी है, मतलब दिमाग में रहना चाहिए भी, दिमाग में रहना चाहिए। हाँ तो ये मैं पूछूंगा कल आगे पढ़ाने के पहले, आपको फ्रेजल पर भी पूछूंगा, और जो कोटेशन मैं देता हूँ वो भी पूछूंगा। बता बताएंगे? तो अभी मैं फॉल के बारे में ही पूछूंगा आपसे। अच्छा, सेटबैक का मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना, ये बहुत बड़ा सेटबैक था, बहुत बड़ा आघात था, बहुत बड़ा नुकसान था। सेटबैक का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा नुकसान। जैसे बीमारी हमेशा उसकी सफलता में एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। एलिमेंट मतलब बीमारी होता है, एलिमेंट मतलब होता है बीमारी। तो एलिमेंट ऑलवेज सेट्स हिम बैक, यानी ऑलवेज, एलिमेंट जो बीमारी है हमेशा उसे परेशान करता है, हमेशा आघात देता है आगे बढ़ने में। सही है। इसको नाउन के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और वर्ब तो है ही, नाउन भी बना सकते हैं। उसके पिता की मृत्यु उसके लिए एक बहुत बड़ी सेटबैक थी, सही है कि नहीं? हाँ बहुत बड़ी सेटबैक थी, उसके बाद उसका पढ़ाई पूरा अच्छे से नहीं हुआ, वो उतना अच्छा नहीं कर पाया जितना उसके पास टैलेंट था। वैसे सोच के कुछ वाक्य में इसको प्रयोग करिए दोस्तों।